हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में JCRT का जो क्लास 8 है उसमें हमारा पाठ 10 है, जिसका नाम है राम का भरत को संदेश। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो उत्तर होगा, इस पाठ में श्री राम ने अपने भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 2 है, राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? तो उत्तर होगा, राम ने भरत को सलाह देते हुए कहा कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं तब तक हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा पालन करते रहने से हमारा पतन नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना। यहाँ प्रश्न 3 नहीं दिया हुआ है, प्रश्न 4 में दिया गया है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। प्रश्न संख्या 5 है, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? तो उत्तर होगा, पाठ के अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करना और अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखना, उसके सुख दुख का ध्यान रखना ही राजधर्म है। प्रश्न संख्या 6 में पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। क नंबर में है, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। तो इसका उत्तर होगा, इसकी व्याख्या होगी, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। 6 नंबर के ख में है, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु भूमि प्रजा रजधानी। इसकी व्याख्या होगी, देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। पाठ के आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, उसे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम का भरत को संदेश पाठ के कवि का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, 14 वर्ष के लिए वन कौन कौन गए थे? तो उत्तर है राम लक्ष्मण और सीता। तीसरा प्रश्न है, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो उत्तर है मुख के समान। चौथा प्रश्न है, राम किसके आदेश से वन को गए थे? तो उत्तर होगा दशरथ। पांचवा प्रश्न, भरत में के आग्रह कर श्री राम ने क्या मांगा? खड़ाऊं। उसका छठा प्रश्न है, श्री राम के खड़ाओं को किसके समान बताया गया? तो उत्तर होगा 2 पहरेदार के समान। सातवां प्रश्न है, सीता किसकी बेटी थी? तो उत्तर होगा राजा जनक की। और 8वां प्रश्न है, श्री राम के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा गुरु वशिष्ठ। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 10 के प्रश्न उत्तर को और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।